हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी डिस्कस करने वाले हैं पोएम 3 अ टाइगर इन द जू के लिटरेरी डिवाइसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो लिटरेरी डिवाइसेस या पोइटिक डिवाइसेस होते हैं कि किस तरह से जो लाइन्स होती है उनका मीनिंग क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला जो है वो है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या शो करता है, जैसे कि किसी भी चीज़ में, किसी भी थिंग में अगर ह्यूमन जैसी एक्टिविटीज़, ह्यूमन जैसे इमोशंस आ जाते हैं, उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे टाइगर इज शोन लाइक अ ह्यूमन। अब जैसे यहाँ पर हमारी पोएम में टाइगर है, टाइगर को कुछ उन्होंने ऐसे दर्शाया है जैसे कोई वो इंसान हो। तो हमारे एक जो स्टेंजा की लाइन है वो क्या है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब ये क्या कहना चाह रही है लाइन, वॉकिंग एंग्रीली लाइक अ पर्सन। अब इसमें क्या है, वो जो टाइगर है इस तरह से वॉक कर रहा है जैसे कि कोई इंसान जो होता है गुस्से में चलता है फिरता है, उसी तरीके से जो टाइगर है गुस्से में इधर उधर घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होगा जिस तरह से कोई ह्यूमन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, उसी तरह से जो एनिमल्स है यानी कि जो टाइगर है वो भी एक एनिमल जो है टाइगर ह्यूमन की तरह ही एक्टिविटीज़ कर रहा है। ये हमारा हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी क्या शो करती है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे माइंड में एक पिक्चर, एक इमेज क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आपका हमारा जो एक लाइन दी गई है स्टैंजा से, वो क्या है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लॉन्ग ग्रास पर चलने की बात की गई है, तो ये क्या बताती है, वी कैन इमेजिन और टाइगर इज हंटिंग। हम ये अपने माइंड में इसके थ्रू इमेजिन कर सकते हैं कि जो टाइगर है वो क्या है, एक तरह से जो हंट करना चाहता है, एक तरह से किसी भी जानवर को क्या है, मारना चाहता है। तो ये क्या है, इमेजरी होती है जिसमें कि हम एक अपने ही माइंड में क्या है, एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, जब हमें किसी दो चीज़ में क्या है कंपेयर करना होता है, लेकिन हम उसको बिना किसी लाइक के और एज के बिना ही कंपेयर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाफोर कहते हैं। अब जैसे कि हमारा ये इसमें पोएम में आता है क्वाइट रेज। क्वाइट रेज जो है स्टेंजा में यूज हुए वर्ड्स, तो हिज एंगर इज कंपेयर टू साइलेंस। अब यहाँ पर दो अपोजिट थिंग्स को क्या है, एक साथ लाया गया है और उनको कंपेयर किया गया है। जैसे कि जो उसका एंगर है, गुस्सा है किसका, टाइगर का, उसके साइलेंस से उसको कंपेयर किया गया है। हिज एंगर इज कंपेयर टू साइलेंस। एक जो शांत होता है, साइलेंस होता है, उससे ही क्या है, गुस्से को क्या है, कंपेयर किया गया है इसमें। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होता है दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताना है। जैसे कि टाइगर अगर जू में है तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, अगर वो जंगल में होगा तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। तो अगर टाइगर जू में है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी है और हेल्पलेस है। क्यों, क्योंकि वो वहाँ रह रहा है और उसको थोड़ी परेशानी हो रही है। अगर वो जंगल में होगा तो वो फ्रीली रह पाएगा और पावरफुल तरीके से और स्ट्रेंथ में रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है उसमें डिफरेंस है कॉन्ट्रास्ट में। तो मेटाफर का क्या मतलब होगा, जब हम लाइक और एस के बिना उसको कंपेयर करते हैं, और कॉन्ट्रास्ट होगा जब हम जू और जंगल के बीच का कंपेयर कर रहे हैं। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जो सेम साउंड को रिपीट होती है, मतलब किसी भी स्टेंजा में, किसी भी स्टेंजा की लाइंस में अगर सेम साउंड जो होगी वो रिपीट हो रही होगी, वो हमारा एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब यहाँ पर एस साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, हमारा एलिट्रेशन है। वही बार्ड्स बेंडिंग में जो बी है, ये भी साउंड रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या होगा, हमारा एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट क्या होता है, कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम कंटिन्यू करते हैं बिना किसी पॉज के, वो अगली लाइन में भी चला जाए बिना कुछ रुके, बिना किसी पॉज के, तो उसको हम एंजेममेंट कहते हैं। जैसे कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, और इसी के आगे से द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब दूसरी लाइन में जो है रिपीट आगे चल रहा है बिना किसी रुके के। तो जब अगर एक लाइन लिखी फिर उसी के बाद आगे कंटिन्यू वो चीज़ हो रही है, कंटिन्यू वो लाइन हो रही है, तो वो हमारा एंजेममेंट कहलाता है। तो एलिट्रेशन हो गया है, जो साउंड होगी वो सेम वो रिपीट हो रही है, और एंजेममेंट होता है जब एक सेंटेंस जो होगा वो एक लाइन में कंप्लीट ना होकर दूसरी लाइन तक जा रहा है, तब कंप्लीट हो रहा है, उसको हम
एंजलमेंट कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, इसमें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने इसमें लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में जाना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।